इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक बारूद का ढेर है। इंडिया और पाकिस्तान, दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस, एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। हाल ही के बॉर्डर क्लैशेस ने टेंशन्स को बहुत बढ़ा दिया है। दुनिया सांस रोककर देख रही है। एक अनथिंकेबल चीज का डर है। न्यूक्लियर वॉर की संभावना, जो कभी एक बुरा सपना थी, अब बहुत असली लग रही है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास बड़े न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं। उन्होंने पहले न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए हैं, अपनी डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी दिखाई है। ये थियोरेटिकल थ्रेट्स नहीं हैं, ये असली वेपन्स हैं जिनमें यूनिमैजिनेबल सफरिंग देने की क्षमता है। एक भी न्यूक्लियर डिवाइस के इस्तेमाल के डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत कंसर्न्ड है। वर्ल्ड लीडर्स रिस्ट्रेंट करने को कह रहे हैं और डायलॉग की मांग कर रहे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के कंट्रोल से बाहर जाने का दांव बहुत ज्यादा है। सिर्फ रीजन की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी खतरे में है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर एक महाविनाश होगा। लाखों लोग शुरुआती ब्लास्ट्स में मर जाएंगे, शहर मलबे में बदल जाएंगे। ह्यूमन कॉस्ट समझ पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन तबाही यहीं खत्म नहीं होगी। रेडियो एक्टिव फॉलआउट दूर दूर तक फैलेगा। ये हवा, पानी और मिट्टी को कंटेमिनेट करेगा। अनगिनत लोग रेडिएशन सिकनेस से पीड़ित होंगे। कैंसर्स बहुत बढ़ जाएंगे। एनवायरनमेंट कई जनरेशंस तक जहरीला रहेगा। ह्यूमन हेल्थ पर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बता पाना नामुमकिन है। इमीडिएट रीजन के बाहर कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबल होंगे। न्यूक्लियर विंटर, लंबे समय तक अंधेरा और ठंड का पीरियड दुनिया भर में एग्रीकल्चर को डिसरप्ट कर सकता है। अकाल और भूखमरी हो सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी केओस में चली जाएगी। पूरी दुनिया ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के रिपल इफेक्ट्स महसूस करेगी। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें बहुत गहरी हैं। 1947 में ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन एक खूनी मामला था। लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हुए और सैकड़ों हजार मारे गए। तब से दोनों देशों ने कई युद्ध लड़े हैं। हर कॉन्फ्लिक्ट ने एनिमोसिटी को और गहरा किया है। कश्मीर का डिस्प्यूटेड टेरिटरी एक मेजर फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। दोनों देश पूरे रीजन पर दावा करते हैं और यह कई युद्धों और झड़पों का कारण रहा है। हाल ही के बॉर्डर क्लैशेस एक लंबी और कड़वी राइवलरी का लेटेस्ट चैप्टर हैं। हिंसा और अविश्वास के इस शेयर्ड हिस्ट्री ने करंट सिचुएशन को और भी वॉलेटिल बना दिया है। पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हैं और डर बहुत ज्यादा है। मिसकैलकुलेशन या एस्केलेशन का खतरा बहुत बड़ा है। ये ब्रिंकमैनशिप का एक खतरनाक खेल है जिसमें लाखों लोगों की किस्मत दांव पर लगी है। न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी को रोकने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को डिसाइसिवली एक्ट करना चाहिए। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता डिप्लोमेसी है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखे जाने चाहिए। हमें डायलॉग और डी एस्केलेशन को इनकरेज करने की जरूरत है। एक ग्लोबल पावर के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें दोनों साइड्स को इंगेज करने और पीसफुल रेजोल्यूशन की दिशा में काम करने की जरूरत है। हमें ट्रस्ट बनाने और टेंशन्स कम करने के लिए अपने रिलेशनशिप्स का इस्तेमाल करना होगा। न्यूक्लियर वॉर कोई ऑप्शन नहीं है। लॉन्ग टर्म में हमें न्यूक्लियर वेपन्स के बिना एक दुनिया की दिशा में काम करने की जरूरत है। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ही गारंटी करने का एकमात्र तरीका है कि ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल कभी ना हो। थ्रेट बहुत बड़ी है, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक है। इससे कम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ह्यूमैनिटी का फ्यूचर इस पर डिपेंड कर सकता है।